क्लासरूम स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार आप सभी का फिर वेलकम है। आज की हम वीडियो में एक अपनी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एसएससी, आरआरबी और भी आपकी जितनी भी एग्जाम है, ठीक है, वो स्टेट की हो आपकी या सेंटर की हो, ठीक है, उसके लिए हम क्या साइंस की पूरी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इस सीरीज की जो खासियत है वो क्या है, इसमें हम थ्योरी भी पढ़ेंगे पढ़ेंगे और उसके बाद एमसीक्यू होंगे जितने भी वो ही पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने इस सीरीज को इस तरह डिजाइन किया है कि हम पहले क्या क्वेश्चन को देखेंगे, फिर जो क्वेश्चन की थ्योरी होगी उसको हम देखेंगे। ठीक है, इससे होगा क्या, एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी साथ के साथ, ठीक है, और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये पूरी आप सीरीज कैसे ला रहे हो, ठीक है, तो ये हम क्या एनसीईआरटी पर पूरी आपकी सीरीज क्या बेस रहेगी। ठीक है, आपकी 45 मिनट 40 मिनट की या 1 घंटे क्लास रहेगी, इसमें हम एक अपना टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को जरूर लाइक करना और आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, जिससे क्या आपको मेरी हर वीडियो आपको मिल जाए। 1 दिन या 2 दिन में आपको वीडियो रोजाना मिल जा करेगी। ठीक है, तो आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो अपना पहला टॉपिक वो क्या है डाइजेस्टिक सिस्टम। ठीक है, पाचन तंत्र। ठीक है, डाइजेस्टिक जो सिस्टम है उसके बारे में आज हम पूरी क्या बात करेंगे। ठीक है, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसको थोड़ा समझा देता हूं। ठीक है, कि डाइजेस्टिक सिस्टम जो पाचन तंत्र होता है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं। ठीक है, आप सबको पता है कि हम जैसे खाना खाते हैं, ठीक है, तो हम खाने में खाते कुछ हैं, ठीक है, और उसके बाद जो खाना खाते हैं उसमें शरीर हमारे जो खाना होता है उसमें से जितनी भी उसको जो चाहिए होती है उसको क्या एब्जॉर्ब कर लेता है, निकाल लेता है। ठीक है, उसके बाद जो बचता है उसको हम क्या निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्या होता है कि इसको हम क्या पाचन बोलते हैं। ठीक है, डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले तो क्या होता है दांत होते हैं। ठीक है, आप सबको पता है कि ह्यूमन बॉडी में क्या 32 क्या होते हैं आपके दांत होते हैं। ठीक है, 32 क्या होते हैं दांत होते हैं। ठीक है, चलो ये बात क्लियर हो गई। अगला क्या होता है जीभ इसके अंदर आता है और क्या आता है कि जो लाल ग्रंथि होती है वो इसके अंदर आपकी आती है। ठीक है, सलाइवा हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये तो अपना ऊपर वाला हो गया। ठीक है, जैसे दांत आ गए अपने, दांत के बाद जीभ आ गई अपनी, जीभ के बाद अपने क्या जो लाल ग्रंथि है वो इसके अंदर अपनी आ गई। ठीक है, ये तो पूरा हम इसको क्या बोलेंगे मुख गुहा बोलेंगे। ठीक है, ओरल कैविटी। ठीक है, ये तो आपका यहां तक हो गया। उसके बाद क्या आती है आपकी ग्रास नली आती है। ठीक है, जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, जब ईसोफेगस होगी, अब ईसोफेगस आपकी काम क्या आती है, पहले तो काम समझो आप। जो ईसोफेगस होती है आपकी ये काम आती है कि मुंह में से जो अपने भोजन को ये खा ले जाती है, जो अपना स्टोमक होता है। ठीक है, स्टोमक जिसको हम क्या आमाशय बोलते हैं, वहां तक अपने भोजन को ये ले जाती है डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है आमाशय आता है। आमाशय के बाद ये यकृत आता है, लीवर। ठीक है, इनके बारे सबके बारे में हम पढ़ेंगे। अग्नाशय आता है, छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, और अपना जो अग्नाशय, ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो ये तो क्या है अपना एक रफली डायग्राम है। ठीक है, इसको आप समझ लो। सबसे पहले दांतों के बारे में, ठीक है, जीभ आपकी लाल, ठीक है, मुख गुहा हो गई, उसके बाद क्या आपकी जो ग्रास नली है ईसोफेगस में हो गई। ठीक है, अब आमाशय हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या छोटी आंत और बड़ी आंत हो गई। ठीक है, ये पूरा अपना क्या होता है सिस्टम होता है। ठीक है, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि आपको ये दे दे तो आपको कैसे ये सेट करने, तो इसी हिसाब से क्या है आपके ये सेट हो जाएंगे। ठीक है, और मैं इधर की तरफ थोड़ा थोड़ा इधर क्या वर्क लिख रखा है जिससे आपके ये कंसेप्ट यही क्लियर आपका हो जाए। ठीक है, पहला क्या है मुंह। ठीक है, जो माउथ होता है उसका काम क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। माउथ का काम आपको पता है कि दांतों का काम क्या होता है, ठीक है, चबाना, ठीक है, काटना और फाड़ना। ठीक है, ये आपका क्या इसमें काम होता है। ठीक है, इसमें एमाइलेज क्या आपका एंजाइम पाया जाता है, जो आपकी सिलाइवा होती है लाल होती है उसमें क्या आपका एमाइलेज क्या एंजाइम पाया जाता है। ये क्या करता है आपका स्टार्च का पाचन करता है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने कभी चावल खाए हो तो आप देखना कि आप चावलों खाते हो तो वो शुरू शुरू में क्या होते हैं फीके होते हैं। ठीक है, जब उनको चबा लेते हो आप तो क्या वो मीठे बन जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है एमाइलेज जो स्टार्च होता है चावलों में उसका क्या पाचन कर देता है, स्टार्च को ये क्या माल्टोज में चेंज कर देता है। ठीक है, समझ गए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो आपका एमाइलेज एंजाइम होता है वो क्या करता है, जो आपका स्टार्च है उसको क्या माल्टोज में चेंज कर देता है। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या करती है कि इसमें क्या होता है किरमाणु कुंचन एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, किरमाणु कुंचन जो प्रक्रिया होती है, किरमा कुंचन जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, इससे क्या भोजन अपना नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, मुंह में से और नीचे जब जाता है अपना भोजन तो कौन सी प्रक्रिया होती है, वो होती है आपकी किरमा कुंचन
ठीक है, इस पर क्या आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्या है, अगला है आपका आमाशय। ठीक है, आमाशय अपने जो पूरा जो डाइजेशन सिस्टम है उसका क्या एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें एक तो क्या होता है HCl होता है। ठीक है, आप सबको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके अंदर पाया जाता है आपका। ठीक है, HCl हो गया। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम होगा इसके अंदर। ठीक है, प्रोटीन का पाचन। ठीक है, अगर कोई पूछता है कि भाई प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, ठीक है, तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, आपका जो स्टोमिक होता है। ठीक है, आमाशय, उसमें क्या प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, और काइम बनता है। काइम मतलब क्या है, जब भोजन अपना खा आमाशय में पहुंच जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपकी क्या क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, जो मुंह में भोजन होता है मुख में, उसको क्या बोलते हैं, हम बोलस बोलते हैं। ठीक, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो मुंह में आपका भोजन होता है उसको बोलस बोलते हैं। ठीक है, आमाशय में होता है उसको क्या हम काइम बोलते हैं। ठीक है, अगला क्या हो गया, आपकी छोटी आंत आती है। ठीक है, छोटी आंत में आप सबको पता है कि मैक्सिमम क्या होता है, आपका पाचन होता है। ठीक है, इसमें क्या अग्नाशय रस मिलते हैं। ठीक है, पित्त रस इसमें आपको मिलते हैं। पूरी तरह जो अपना पाचन होता है वो कहाँ आपका छोटी आंत में हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या बिलाई पाई जाती है। ठीक है, बिलाई क्या होती है कि छोटी छोटी क्या उंगली नुमा संरचना होती है। ठीक है, ये संरचना में काम क्या करते हैं, ये काम क्या करती हैं कि अपने छोटी आंतें, ठीक है, उसके क्या क्षेत्रफल को इंक्रीज कर देती हैं, जिससे क्या वो अच्छी तरह से पाचन कर सके। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है आपका बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत क्या करती है, आपकी जो पानी होती है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका क्या अब्सॉर्प्शन आपका करती है। ठीक है, तो ये पूरा मैंने आपको एक रफली बता दिया। ठीक है, पहले मुंह आएगा, मुंह के बाद मुंह के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, आपके दांत है, तीत है, उनको पढ़ेंगे। उसके बाद आपकी क्या है, जो सलाइवा है, लाल ग्रंथि है, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद जो आपकी एसोफेगस है, ठीक है, वो आएगी आपकी। उसके बाद आपका जो स्टोमक, फिर छोटी आंत, और फिर उसके बाद आपकी बड़ी आंत। ठीक है, ये आपका पूरा सिस्टम है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्या है, आपको पता है कि आपकी जो यकृत, ठीक है, जो लीवर होता है वो क्या है, शरीर की सबसे बड़ी क्या आपकी ग्रंथि है। ठीक है, तो लार्जेस्ट जो ग्लैंड आपसे पूछी जाए कभी एग्जाम में, तो आपको क्या यकृत आपको याद रखना है। ठीक है, आपको पता है कि जो HCl होता है स्टोमक में, ठीक है, उसका जो पीएच की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है आपकी 1.8 से 3। ठीक है, 3 पीएच तक आपकी क्या इसमें पीएच की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो इसमें HCl होता है वो क्या होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, तो ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, म्यूकस पेट की परत। ठीक है, अब ये म्यूकस क्या होती है, आप सबको पता है कि अगर अपना जो HCl कितना होता है कि 3 के समथिंग HCl होता है, 3 से भी कम होता है, तो ये HCl अगर हमारे पेट में रहेगा, ठीक है, तो हमारे पेट की दीवारों को ये खराब कर देगा। इसलिए जो अपना स्टोमक होता है, पेट, ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक म्यूकस की एक परत होती है, जिससे क्या होता है जो HCl से हमारे उसकी स्टोमक की क्या वो हिफाजत करती है। ठीक है, अगला क्या है आपको पता है। ठीक है, ये तो आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखेंगे। अब ऐसे नहीं है क्वेश्चन ही क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन की जो थ्योरी आएगी उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, इससे क्या होगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि पाचन नली का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले बात तो ये देखनी है आपकी कि आपकी जो पाचन नली होती है वो कितनी बड़ी होती है। ठीक है, जो आपकी पाचन नली होती है वो होती है आपकी 8 से 10 मीटर। ठीक है, लगभग कितनी, 32 फीट। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि लगभग कितनी, 32 फीट आपकी क्या होती है, जो पाचन नली होती है पूरी। ठीक है, जो खांसे आपके मुंह से लेकर और लास्ट तक होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, 32 फीट होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा जो भाग होता है वो क्या होती है, आपकी छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत क्या होती है, इसमें सबसे बड़ा आपका भाग होती है। ठीक है, तो छोटी आंत होती है, इसमें क्या होता है आपका सबसे बड़ी होती है ये। ठीक है, लंबाई में। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये छोटी आंत सबसे लंबी होती है तो इसका नाम छोटी आंत क्यों रखा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन इसका नाम क्यों रखा, इसका जो व्यास होता है, ठीक है, इसका जो व्यास होता है वो क्या होता है, बड़ी आंत से कम होता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका जो व्यास होता है वो क्या होता है आपका, कम होता है व्यास। ठीक है, इसका जो व्यास होता है वो क्या कम होता है। ठीक है, और जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है ये क्या होती है, लंबाई में तो कम होती है, लेकिन इसका जो व्यास होता है वो क्या है आपका ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया है। ठीक है, ठीक है, भोजन को आमाशय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है। ठीक है, भोजन को आपका स्टोमक तक पहुंचाने का काम कौन करता है, मैंने आपको अभी बताया था कि अपना जो मुंह होता है, माउथ होता है, वहां से जो अपना भोजन होता है उसको कहां तक पहुंचाना अपने को,
स्टोमक तक पहुंचाना है, ठीक है। तो ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा आपका ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस जो आपकी ग्रास नली होती है, ये आपका क्या काम इसमें करती है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो ईसोफेगस होती है, ठीक है, इसको हम ग्रास नली बोलते हैं हिंदी में। वो क्या करती है, आपकी जो भोजन को आमाशय कहने मतलब माउथ से लेकर आमाशय तक क्या पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अपना HCl अम्ल पाया जाता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इसका जो पीएच होता है, ठीक है, जो अपने स्टोमक में पाया जाता है, उसका पीएच कितना होता है, 1.8 से लेकर 3 तक, ठीक है। ये इसका क्या होता है, पीएच होता है, ठीक है। ये क्या होता है, आपका स्ट्रॉन्ग क्या होता है, आपका एसिड होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्या आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका क्या है, आपके स्टोमक में आपके में पाया जाता है, ठीक है। ये थ्योरी लिखी है इसकी कि HCl बैक्टीरिया को मारता है और पेप्सिन एंजाइम को क्या सक्रिय करता है, ठीक है। एक अपने जो स्टोमक होता है इसमें एक पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। पर ये होता क्या है, अपना ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसका एक्टिव फॉर्म में कौन चेंज करता है, इसको करता है आपका HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको इसमें ठीक है चेंज करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा देख लीजिए, इसके बारे में आपको बता देता हूं कि जो आपका सबसे पहले तो ये देख लीजिए इसमें आपके कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपका पेप्सिन एंजाइम आपका पाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए आपका पेप्सिन एंजाइम होगा ये, ठीक है। ये आपका जो पेप्सिन एंजाइम है, ठीक है, इसको एक्टिव कौन करता है, इसको आपको एक्टिव करता है HCl, ठीक है। जो आपका HCl एंजाइम, ठीक है, एसिड होता है, इसका पीएच कितना होता है मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्या है, म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, आप सबको पता है कि जो HCl स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, उसका क्या प्रभाव हमारे जो स्टोमक उस पर नहीं पड़ पाए, इसलिए क्या ये म्यूकस का एक लेयर बना लेता है, ठीक है। अब होता है आपका HCl का आपका, ठीक है, स्टोमक के कारण, ठीक है। स्टोमक कारण क्या है कि सबसे ज्यादा जो आपका, ठीक है, भोजन रुकता है वो खा रुकता है आपका स्टोर करता है वो 3 या 4 घंटे। कौन करता है, आपका स्टोमक आपका स्टोर करता है, ठीक है। कि स्टोमक आपका क्या है, भोजन को क्या करता है, सबसे ज्यादा स्टोर करता है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले जो आपकी पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है, ठीक है, वैसे तो आपके जो मुंह होता है, ठीक है, यहाँ पे आपकी लार पाई जाती है, वहां से क्या होगा, पाचन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन जो कायम है, ठीक है, इस कायम को आपको याद रखना है। कायम बनना कहां से स्टार्ट होता है, आपका जो आपका स्टोमक होता है वहां पर आपका कायम बन जाता है, ठीक है। अगला क्या है, जो आपका गैस्ट्रिक जूस है, ठीक है, वो इसमें क्या मिलता है, ठीक है। अवशोषण होता है, ठीक है, इसमें क्या पानी का अवशोषण होता है। पर अगर आपसे पूछा जाए पानी का सबसे ज्यादा अवशोषण कहां होगा, वो आपका बड़ी आंत में हो जाएगा, ठीक है। इसका जो आपका आकार होता है वो कैसा होता है, इसमें जे आकार का इसका आकार होता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इस तरह का जे आकार का इसका क्या साइज होता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और तो इसमें कुछ है नहीं इतना, ठीक है। ये कायम हो गया, पेप्सिन बता दिया मैंने आपको, ठीक है, HCl बता दिया, ठीक है। तो ये इसका पूरी क्या मैंने पूरी आपको थ्योरी ले आया, ठीक है। इसके आप भाग देख लीजिए। इसमें पहला भाग होता है इसका, ठीक है, पार्ट होता है, उसको क्या कार्डिक बोलते हैं। दूसरे को बोलते हैं हम फंडस, और तीसरा क्या होता है आपका पाइरोलिक होता है, ठीक है। तो इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है, इसके जो पार्ट हो याद रखने की, वो यही है कि CF और P, ठीक है। इस तरह आपको याद रख लेना ये इसके जो पार्ट, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि भाई स्टोमक के कौन कौन से पार्ट होते हैं, आपको पता है कि स्टोमक के 3 पार्ट होते हैं। पहला कौन सा होता है आपका कार्डिक पार्ट होता है, दूसरा कौन सा फंडस होता है, और तीसरा कौन सा होता है आपका पाइरोलिक, इसका क्या पार्ट होता है, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि भाई कि आपको HCl कहाँ मिलता है, ठीक है, तो आपको बता देना HCl कहाँ पर है, स्टोमक में आपको मिल जाता है, ठीक है। जे आकृति में अपना शरीर का कौन सा अंग होता है, ठीक है, तो स्टोमक कहाँ पर क्या है, जे आकृति में होता है, ठीक है। आपको पता है कि कोई पूछे कायम के रूप में अपना भोजन शरीर के कौन से पार्ट में होता है, तो आप बता देना क्या स्टोमक में अपना जो भोजन होता है वो क्या कायम के पार्ट में रूप में आपका होता है, ठीक है। चलो अगला कुछ देखते हैं क्वेश्चन कि पानी का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि थोड़ा बहुत अवशोषण तो आपका छोटी आंत में भी होगा, स्टोमक में भी होगा, पर जो मैक्सिमम जो आपका होगा, ठीक है, वो क्या होगा, आपका बड़ी आंत में होगा, ठीक है। जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें क्या होता है, जो पानी होता है, ठीक है, ठीक है, उसका क्या होता है आपका मैक्सिमम क्या आपका अवशोषण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिलाई खा पाए जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था बिलाई क्या होते हैं कि एक अपनी जो उंगली होती है, ठीक है, उसकी तरह एक संरचना होती है, वो आपकी कहाँ मिलती है, जो आपकी छोटी आंत होती है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसमें मिलती है ये, ठीक है। अब इसमें क्यों मिलती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में,
ये क्या करती है, जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, छोटी आंत, उसका क्या क्षेत्रफल बढ़ा देती है, जिससे क्या जल्दी पाचन हो जाए। ठीक है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पित्त रस किसके द्वारा बनता है। ठीक है, तो पित्त रस होता है आपका, ठीक है, वो आपका कहाँ बनता है। ठीक है, ये बनता है आपका जो लीवर होता है, उसमें क्या आपका पित्त रस बनता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि पित्त रस कहाँ बनता है, आपका जो लीवर होता है उसमें क्या आपका पित्त रस बन जाता है। ठीक है, जो आपका स्टोमिक होता है, इसमें क्या होता है आपका HCl। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्टोमिक में क्या होता है आपका HCl पाया जाता है। ठीक है, जो अग्नाशय होता है, ठीक है, अग्नाशय में आपको क्या मिलता है, ट्रिप्सिन मिलता है, इसमें है ट्रिप्सिन, इसमें आपका मिलता है। ठीक है, इस बात को आपको क्या ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये आपका मैंने पूरा पाचन ग्रंथि और उनके हार्मोन या एंजाइम मैंने पूरा एक ही आपको स्लाइड में ले आया। ठीक है, जिससे आपको देखो, आप अगर ऐसे कंपेयर कर करके पढ़ोगे, जिससे आपको क्या जल्दी आपको याद रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जो आपकी स्लाइवा ग्लैंड है। ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड है, ठीक है, तो लाल ग्रंथि। ठीक है, लाल ग्रंथि। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या मिलता है, सबसे पहले देखते हैं। इसमें क्या होती है आपकी तीन आपकी क्या है ग्रंथि मिलती है। ठीक है, एक तो होती है आपकी पेट्रोटिक होती है, ठीक है, उसकी सबलिंगुअल होती है और सब मैंडिबुलर होती है। ठीक है, ये आपको क्या है आपको याद रखनी है। ठीक है, ये हो गया। अब आपको एक चीज याद रखनी है इसमें कि जो आपका स्टार्च का जो पाचन होता है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। स्टार्च का पाचन होता है माल्टोज में, वो कहाँ होता है आपका लाल ग्रंथि में होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रख लेना। मैं लिख देता हूं कि स्टार्च को पचाता है, इसको बड़ा लिख देता हूं मैं। स्टार्च का क्या होता है पाचन होता है, स्टार्च का पाचन। ठीक है, स्टार्च का पाचन किस में होता है आपका माल्टोज में होता है। ठीक है, स्टार्च का जो पाचन होता है वो क्या होता है आपका माल्टोज में होता है। ठीक है, जो आपके लाल ग्रंथि में से जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा कि स्टार्च का पाचन आपका कहाँ होता है। ठीक है, अगला आता है आपका जो जठर ग्रंथि होती है। ठीक है, उसके बारे में आता है। ठीक है, इसमें जो आपका अम्ल होता है वो HCl, ये क्या श्रावण करती है। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, और गैस्ट्रिक लाइपेज इसमें पाया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाए कि वसा का पाचन कौन करता है, जो आपकी फैट होती है आपके शरीर में। ठीक है, तो उसका जो पाचन करता है वो क्या करता है आपका जो लाइपेज होता है, ये क्या करता है आपका जो फैट होती है। ठीक है, बसा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उसका क्या पाचन करता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला क्या आपका लीवर। ठीक है, लीवर में आपको क्या मिलता है, ये बिल जूस मिलता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना कि जो पित्त रस होता है वो आपको क्या लीवर में आपको मिल जाता है। ठीक है, अगला क्या आपका अग्नाशय। अग्नाशय में कौन सा मिलता है आपको, देखो मिलते तो आपको इंसुलिन, इसमें हार्मोन मिलता है आपका। ठीक है, ग्लूकागॉन मिलता है, पर इनको हम क्या हार्मोन वाले टॉपिक में हम उसको पढ़ेंगे। जो आपको याद रखना वो आपको ये याद रखना है, ट्रिप्सिन, इसमें क्या आपको हार्मोन ये एंजाइम आपका मिल जाता है। ठीक है, समझ गए। अब ठीक है, तो आप अग्नाशय हो गया, आपका लीवर हो गया, उसके बाद जो जठर ग्रंथि है, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गई, आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड है वो हो गई। ठीक है, फिर मैं समझाता हूँ। जो आपकी लाल ग्रंथि होती है उसमें तो आपको क्या स्टार्च आपको याद रखना है। ठीक है, स्टार्च क्या माल्टोज में चेंज कर देता है। अगला जो आपकी जठर ग्रंथि है उसमें आपको HCl याद रखना है, पेप्सिन याद रखना है। ठीक है, जो यकृत हो गया उसमें बिल जूस आपको याद रखना है। ठीक है, जो बिल रस होता है ये आपको याद रखना है। अगला क्या होगा आपको अग्नाशय। अग्नाशय में आपको याद क्या रखना है, जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है वो आपको याद रखना है, और जो हार्मोन है उसको हम क्या हार्मोन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है, अग्नाशय कौन सा एंजाइम बनाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अग्नाशय कौन सा एंजाइम बनाता है, ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है उसको क्या अग्नाशय बनाता है। ठीक है, पेप्सिन मैंने अभी बताया था आपको स्टोमेक में बनाता है। ठीक है, HCl भी क्या स्टोमेक में मिलता है, और ये आपका बिल खा मिलता है आपका लीवर में आपको मिलता है। ठीक है, अगर आप कंपेयर करके पढ़ोगे तो मैं कह रहा हूं कि साइंस में आप क्या अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आप कंपेयर करके पढ़ोगे टॉपिकों को तो आपको क्या साइंस में अच्छा स्कोर हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने थ्योरी भी दे रखी है। ठीक है, पैंक्रियाज ट्रिप्सिन, ठीक है, ये आपका इसमें बनता है। लाइपेज क्या फैट फैट का जो आपका डाइजेशन करता है। ठीक है, एमाइलेज क्या कार्बोहाइड्रेट का आपका डाइजेशन आपका करता है। ठीक है, मैं इस PDF को क्या टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। जो अपना चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में क्या इसकी लिंक है। ठीक है, टेलीग्राम की, उसको आप क्या वहां से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन है ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। अगला देखते हैं कि पित्त रस कहाँ संग्रहित होता है। ठीक है, जो बिल स्टोर कहाँ होता है। ठीक है, इसमें दो चीज आपको याद रखनी है। पहली बात तो क्या है, जो आपका बिल होता है, ठीक है, ये आपका बनता कहाँ है, ये लीवर में तो आपका बनता है। ठीक है, बनता है लीवर में बन गया। ठीक है, अब उसके बाद जो स्टोर होगा, ठीक है, ये स्टोर कहाँ होगा आपका, स्टोर होगा ये आपका जो ये है
गैल ब्लैडर है इसमें पित्ताशय बोलते हैं, इसमें क्या हो जाएगा आपका स्टोर आपका हो जाएगा। ठीक है, जो आपका गैल ब्लैडर है इसमें क्या आपका ये स्टोर हो जाएगा। ठीक है, स्टोर कहाँ हो जाएगा आपका जो गैल ब्लैडर, ठीक है, जिसको हम पित्ताशय बोलते हैं, इसमें आपका क्या ये स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यकृत में तो क्या है बनेगा, ठीक है, इसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसके क्या फॉर्मेशन कहाँ होगा, यकृत में हो जाएगा, जिसको हम लीवर बोलते हैं। ठीक है, जो स्टोर होगा, स्टोर कहाँ होगा आपका ये पित्ताशय में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अग्नाशय में क्या मिलता है आपका, ठीक है, अग्नाशय में मिलता है आपका ट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक है, उसके बाद छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत में आपको क्या, आपको पता है कि जो मैक्सिमम जो लेंथ होती है वो किसकी होती है, छोटी आंत की होती है, और जो बिलाई पाए जाते हैं, ठीक है, बिलाई ये आपके कहाँ मिलते हैं, आपके छोटी आंत में बिलाई आपके पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सलाइवर ग्लैंड का मुख्य कार्य क्या है। आप सबको पता है कि सलाइवर जो ग्लैंड होती है, ठीक है, सलाइवर ग्लैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं आप, लार ग्रंथि। ठीक है, लार जो ग्रंथि होती है आपकी, उसका जो मुख्य मतलब जो मेन कार्य क्या है, ठीक है, इसका मेन कार्य आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि ये स्टार्च का क्या करता है, आपका डाइजेशन करता है। ठीक है, जो स्टार्च का डाइजेशन करता है ये किस कौन करता है, आपका जो लार ग्रंथि होती है वो आपके स्टार्च का क्या डाइजेशन करती है। स्टार्च को चेंज किस में करती है, ये करती है आपके स्टार्च को माल्टोज में चेंज करती है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि स्टार्च को माल्टोज में चेंज कौन करता है, वो करता है आपको सलाइवरी ग्लैंड होती है। ठीक है, ये आपको क्या स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है। ठीक है, इसमें एंजाइम, ठीक है, एंजाइम, ठीक है, इसमें क्या एमाइलेज जो एंजाइम होता है वो इसको चेंज कर देता है। नीचे में थ्योरी भी आपको लिख रखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइपेज किसका पाचन करता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि लाइपेज किसका पाचन करता है आपका, ठीक है, लाइपेज हो जाएगा आपका फैट का। ठीक है, जो फैट होती है आपके शरीर में उसका पाचन कौन करता है, आपका लाइपेज करता है। ठीक है, अगला क्या है आपका कि कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और ये आपका आगे आ जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं कि प्रोटीन का जो अंतिम उत्पाद क्या होता है। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन। ठीक है, जब प्रोटीन अपना पच जाता है पूरे शरीर में तो उसका जो फाइनल आपका उत्पाद क्या होता है। ठीक है, आप सबको पता है कि प्रोटीन में होते क्या है, प्रोटीन बनता किससे, प्रोटीन बनता है आपका जो एमिनो एसिड होते हैं ना, उनसे आपका प्रोटीन बन जाता है, जिससे क्या होता है आपका कि जो फाइनल जो पचेगा उसके बाद क्या आपको एमिनो एसिड इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, ग्लूकोज किसका होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का जो लास्ट उत्पाद क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ठीक है, फैटी एसिड जो हम एसिड खाते हैं, जो फैट खाते हैं उसका फैटी एसिड हो जाता है। और माल्टोज किसका हो जाएगा, जो स्टार्च होता है, ठीक है, उसका जो लास्ट जो उत्पाद होगा वो क्या हो जाएगा, आपका माल्टोज हो जाएगा। ठीक है, थ्योरी दे रखी है मैंने कि प्रोटीन पहले पेप्सिन के द्वारा, ठीक है, ठीक है, ट्राइप्सिन द्वारा एमिनो एसिड में बदल जाता है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस अंग से शुरू होता है। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन किस अंग से आपका शुरू होता है। ठीक है, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है, ठीक है, वो सलाइवरी जो आपका एमाइलेज होता है, ठीक है, उससे क्या आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, आपका स्टार्च होता है। ठीक है, स्टार्च को क्या माल्टोज में चेंज कर देता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला देख लीजिए छोटी आंत। ठीक है, अब छोटी आंत के बारे में आप देख लीजिए, आपको मैंने पूरी छोटी आंत की बता दी, तो छोटी आंत के बारे में और देख लेते हैं। ठीक है, आपको पता है ये आपका क्या एसोफेगस हो गया। ठीक है, उसके बाद ये क्या होगा, आपका स्टोमक हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है कि आपकी छोटी आंत आएगी। ठीक है, छोटी आंत हो गई। अब सबसे पहले तो एक चीज आपको ये याद रखनी है कि छोटी आंत के कितने भाग होते हैं। ठीक है, तो छोटी आंत होती है उसके कितने, 3 भाग होते हैं। 3 क्या होते हैं आपके भाग होते हैं। ठीक है, पहला भाग क्या होता है आपका डेडुनम होता है, दूसरा जेजुनम होता है, और तीसरा क्या होता है आपका इलियम होता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, पहला क्या होता है डेडुनम, ठीक है, दूसरा कौन सा होता है आपका जेजुनम, और तीसरा कौन सा होता है इलियम। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए आपको कि छोटी आंत का ऐसा कौन सा पार्ट है, ठीक है, जो आपके स्टोमक से क्या होता है मिलता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका डेडुनम हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आ जाए आपकी कि छोटी आंत जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका कौन सा पार्ट है जो क्या आपका बड़ी जो वो बड़ी वो आपकी जो आंत होती है उससे आपका मिलता है। ठीक है, उसको क्या हो जाएगा आपका इलियम। ठीक है, इलियम पार्ट जो आपका बड़ी आंत से मिलता है, और ये आपका क्या स्टोमैक से आपका मिलता है। ठीक है, ये बात आपकी क्या क्लियर हो चुकी है। ठीक है, इसकी जो लंबाई होती है, मैंने लंबाई बता दिया आपको, 6 या 7 मीटर आपकी लंबाई इसकी होती है। ठीक है, इसका जो मेन काम है, ठीक है, मेन काम क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का क्या पाचन करना, और बचे हुए जो भोजन में, ठीक है, उसके क्या अवशोषण करना। ठीक है, जब भोजन में से अवशोषण होगा जो जो तभी तो हमें क्या एनर्जी आपको मिलेगी। ठीक है, ये बात आपकी हो गई। ठीक है,
एक बात और आपको याद रखनी है, जो शाकाहारी होते हैं, ठीक है, उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो क्या होती है कि लंबी होती है। आप कहेंगे सर लंबी क्यों होती है? लंबी इसलिए होती है कि उन्हें क्या सेलुलोज को क्या पाचन करना होता है, ठीक है, सेलुलोज का पाचन करना होता है, इसलिए तो उनकी क्या होती है, जो छोटी आंत होती है इसकी लंबाई जो मांसाहारी होते हैं उनसे ज्यादा होती है, किसमें? शाकाहारी में, ठीक है। अगला देखते हैं, ठीक है, इसमें भिलाई मैंने बता दिया आपको कि उंगली जैसी क्या संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या भिलाई बोलते हैं, ठीक है। ये क्या आपकी जो रक्त कोशिका होती है, ठीक है, ये अवशोषण के लिए जो आपका क्षेत्रफल होता है उसको क्या बढ़ा देती है, ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी, ठीक है। और तो इसमें कितना कुछ है नहीं, ठीक है। ये पेप्टोन को क्या है एमिनो एसिड में चेंज कर देता है, ठीक है, माल्टोज को ग्लूकोज में, और जो लैक्टोज होता है उसको ग्लूकोज और आपका गिलेक्टोज में चेंज कर देता है, ठीक है। ये बात आप एक बार और देख लो, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी, ठीक है, छोटी आंत, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, छोटी आंत के तीन भाग कौन कौन से हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि छोटी आंत के तीन भाग होते हैं, पहला कौन सा होता है डेडुनम, दूसरा जेजुनम और तीसरा कौन सा होता है इलियम, ठीक है। तो देखते हैं, पहला पहला होता है आपका डेडुनम, ठीक है, दूसरा अगला कौन सा होता है जेजुनम, और ये क्या होता है आपका इलियम, ठीक है। जो डेडुनम वाला पार्ट होता है ये क्या आपका जो स्टोमेक होता है, ठीक है, स्टोमेक से आपका क्या है जुड़ता है, ठीक है। और ये वाला क्या होता है आपका जो आपकी बिग, ठीक है, बिग इंटेस्टाइन है ना, उससे क्या आपका ये जुड़ जाता है, ठीक है। जो आपकी बड़ी आंत होती है उससे कौन सा इलियम वाला पार्ट जुड़ता है, और जो आपका डेडुनम वाला पार्ट किससे, जो स्टोमेक होता है, ठीक है, आपका जो आमाशय होता है उससे जुड़ जाता है, ठीक है। ये आपकी थ्योरी में नीचे दे रखी है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्या है, ठीक है, कि पेप्सिन किस माध्यम में आपका काम करता है। सबसे पहले तो आप ये मुझे बताइए मुझे कि पेप्सिन आपका होता कहाँ है। मैं पूछूंगा पेप्सिन आपका मिलता कहाँ है, आप बताओगे सर जो पेप्सिन होता है ये आपका मिलता है जो आपका स्टोमेक होता है उसमें मिलता है, ठीक है। अब मैं पूछूंगा स्टोमेक में और क्या मिलता है आपका, स्टोमेक में मिलता है आपका एचसीएल मिलता है, ठीक है, ठीक है। एचसीएल का जो मीडियम कौन सा होता है आप बताओगे सर ये तो एसिड है, ये तो क्या है एसिड है। इसका जो पीएच होता है, ठीक है, पीएच कितना होता है 1.8 से 3 तक इसका पीएच होता है, ठीक है। जब आपका स्टोमक में एसिड मिल रहा है और जो आपका पेप्सिन है वो क्या आपका स्टोमक में मिल रहा है, तो आपको जो पेप्सिन है वो काम किसमें करेगा, आपका जो एसिडिक मीडियम होगा उसमें आपका क्या ये काम करेगा, ठीक है। जो आपका पेप्सिन होता है वो किसमें काम करता है आपका, ठीक है, एसिडिक जो मीडियम होता है उसमें आपका काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अग्नाशय कहाँ स्थित होता है, ठीक है। आज सबको पता है कि अग्नाशय होता है, ठीक है, जो पैनक्रियाज होता है वो आपका क्या है जो अपना स्टोमक होता है उसके पीछे आपका स्थित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, बड़ी आंत का पहला भाग आपका कौन सा होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि बड़ी आंत का पहला भाग कौन सा होता है, ये होता है आपका सीकम, ठीक है। बड़ी आंत के आपके तीन भाग होते हैं, पहला होता है सीकम, दूसरा रेक्टम, तीसरा होता है कॉलम, ठीक है। तो सीकम जो पार्ट होता है, ठीक है, जो आपकी छोटी आंत के जो इलियम पार्ट है, इलियम वाले पार्ट से आपका क्या ये जुड़ा होता है, ठीक है। मैंने आपको पीछे बताया आपका, ठीक है। ठीक है अगला देखते हैं, ठीक है, ये आपकी क्या जो आपकी बड़ी आंत है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये आपकी पूरी आ गई, ठीक है। इसमें क्या आपकी मैंने बताया था आपको इसमें क्या तीन पार्ट है इसके, ठीक है। पहला पार्ट क्या है आपका, ठीक है, इसका जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट क्या है इसका सीकम है, दूसरा क्या है कॉलम, तीसरा क्या है रेक्टम, ठीक है। ये आपके क्या पार्ट आपके हो गए, ठीक है। अगला क्या है इसका काम, क्या है काम इसका, क्या है जल का ये अवशोषण करती है, ठीक है। जल का पूरे जल को अपने शरीर जो, ठीक है, शरीर के अंदर जल होता है, ठीक है, जो पाचन में काम आता है उसको पूरी को ये अवशोषण कर लेती है, ठीक है। और क्या है इसका, ठीक है, इसमें म्यूकस पाया जाता है, ठीक है, ये हो गया। और क्या है इसमें, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका क्या अवशोषण करता है, मल का निर्माण करता है, जो विटामिन का संश्लेषण कर लेता है, ठीक है, मल का निष्कासन करता है, ठीक है, ये हो गया। इसकी जो लंबाई होती है, लंबाई कितनी हो जाए 1.5 मीटर के बराबर होती है, ठीक है। लेकिन ये होती क्या मैंने आपको पहले ही बताया था, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, उससे इसका क्या क्षेत्रफल ज्यादा होता है, क्षेत्रफल का मतलब व्यास मतलब चौड़ाई ज्यादा होती है, ठीक है। एक क्या अपेंडिक्स, ठीक है, इसको आप याद रखना, जो अपेंडिक्स जो मिलता है वो कहाँ मिलता है आपका जो लार्ज आपकी इंटेस्टाइन है उसमें आपको मिल जाता है, ठीक है। इसकी ये चार पार्ट भी होते हैं, ठीक है, असेंडिंग, ठीक है, ट्रांसवर्स
और आपका क्या डिसेंडिंग और सिग्मोइड, ठीक है। ये आपको पार्ट भी इसके याद रख लेने हैं, ठीक है। इसमें और इतना खास कुछ है नहीं, ठीक है। आपको याद क्या रखना है, इसके तीनों पार्ट याद रख लेने, इसका जो वर्क है वो आपको याद रख लेना है, ठीक है। और इसमें क्या क्या आपको मिलता है, ठीक है, और इसका अब्जॉर्प्शन किसका करता है, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना कि आंत की जो श्लेष्मिक उपकला में कौन सी कोशिका जो म्यूकस का स्राव करती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो आपको पता है कि स्टोमिक होता है उसमें क्या एक म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस काम क्या करता है, जो अपनी जो स्टोमिक की जो दीवार होती है उनको क्या सुरक्षा करता है। किससे सुरक्षा करता है, एचसीएल से, ठीक है। एचसीएल से सुरक्षा करता है, तो इसमें क्या जो ग्लोबेट सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, इस म्यूकस का क्या स्रावन करती हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो आपकी पेप्टिक ग्लैंड और ये ऑक्सीजेंटिक ग्लैंड और ये चीफ, ठीक है, चीफ सेल होती है, ये आपको कहाँ मिलती है, तीनों ये आपकी स्टोमिक में मिलती हैं, ठीक है। जो ग्लोबेट सेल होती है वो क्या करता है, आपका म्यूकस का स्रावन करता है, ठीक है। अगला देखते हैं, कौन से दांत भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि हमारे शरीर में कितने 4 प्रकार के दांत मिलते हैं। पहला कौन सा आपका इंसाइजर है, पहला इंसाइजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा क्या आपका प्री मोलर और चौथा क्या आपका मोलर, ठीक है। ये आपके क्या दांत होता है, ठीक है। जो आपका इंसाइजर होता है, इंसाइजर क्या किसी भी चीज को काटता है, इस बात को आपको ध्यान रखना। ये तो क्या काटने का काम करता है, काटने का। और ये किसका काम करते हैं, आपके चीरने या फाड़ने का, ठीक है। ये चीरने या फाड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो दांत का कौन सा दांत भोजन को चीरने या फाड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ये आपका करता है कैनाइन, ठीक है। जो कैनाइन आपके दांत होते हैं ये आपके क्या चीरने या फाड़ने का आपका काम करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अगले क्या मोलर और अगले क्या प्री मोलर, ठीक है। इसकी मैं आपके लिए स्लाइड बनाया उसमें आप देख लेना पूरी, ठीक है। देखो ये क्या होते हैं, अपने दांत 4 प्रकार के होते हैं, आप सबको पता है। पहला कौन सा होता है, इंसाइजर, अगला कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर, चौथा कौन सा, मोलर, ठीक है। ये बात आपको पता है। इनका कार्य देख लीजिए, भोजन को काटने का काम इंसाइजर, भोजन को फाड़ने का काम या छीनने का काम कौन करते हैं, कैनाइन करते हैं। भोजन को पचाने का या चबाने का, ठीक है, पचाने का नहीं पीसने का काम, पीसने का या चबाने का काम, ठीक है, पीसने का या चबाने का काम कौन करते हैं, जो प्री मोलर और जो मोलर होते हैं वो आपका काम करते हैं, ठीक है। ये बात आपकी क्लियर हो गई है, ठीक है। अगला देखते हैं कि वयस्कों में इसका दांत का सूत्र क्या होता है, ठीक है। अडल्ट डेंटल फॉर्मूला, फॉर्मूला का मतलब क्या है कि इसमें हम देख लेंगे कि कौन से दांत कितने पाए जाते हैं, ठीक है। इसका है कि 2 1 2 3 डिवाइड 2 1 2 3 मल्टीप्लाई 2। कहने का मतलब क्या है कि आपसे कोई पूछे कि जो अडल्ट होते हैं उनमें क्या है, जो इंसाइजर टीथ कितने पाए जाते हैं, आप बताओगे 4। कैसे कि 2 ये रहे और 2 ये रहे, ठीक है। ये कितने हो गए आपके, 4 हो गए, ठीक है। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ठीक है, 4 और 2 से हम इसको क्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हो गए आपके 8 दांत आपके क्या है जो इंसाइजर होते हैं वो आपके, ठीक है, अडल्ट में मिलते हैं, ठीक है। बात आपकी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अगला देखते हैं आपका, ठीक है, कि जो कैनाइन दांत होते हैं वो कितने मिलते हैं, 1 और 1 कितने, 2, ठीक है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 आपके हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज आपने पढ़ भी रखी होंगी, ठीक है। अगला क्या हो, चाइल्ड जो डेंटल फॉर्मूला कितना होता है, 2102, ठीक है, 2102 डिवाइड 2102 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। ये आपका जो चाइल्ड होते हैं उनमें क्या है आपका, ये आपका जो आपके टीथ होते हैं उनका क्या है आपका ये फॉर्मूला है, ठीक है। डेंटल जो फॉर्मूला वो आपका ये है, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो दांत के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया, ठीक है। एक आध दो स्लाइड आगे भी आएंगे उनको भी आप देख लेना, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, दांतों का इनेमल किसका बना होता है, ठीक है। आपको एक तो ये बात बता दूं कि शरीर का जो सबसे कठोर या मजबूत जो पार्ट होता है वो अपना क्या है, दांत का इनेमल होता है, ठीक है। कठोर पार्ट होता है ये शरीर का सबसे कठोर, ठीक है। ये आपका क्या है, कैल्शियम जो फास्फेट होता है, ठीक है। कैल्शियम फास्फेट का आपका क्या बना होता है, ठीक है। ये आपका क्या कैल्शियम फास्फेट का आपका बना होता है, ठीक है। CH3PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है। इसका ये क्या बना था, कैल्शियम फास्फेट का आपका क्या है इनेमल होता है, आपका दांत का बना हुआ होता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, अगला क्वेश्चन क्या है कि जो आपके टीथ का पूरा आपका क्या स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज है आपकी, कि रासायनिक संरचना होगी आपकी, ठीक है। कैल्शियम जो फास्फेट का आपको बना होता है ये आपकी रासायनिक संरचना होगी, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा इसका, ठीक है। अब होता क्या क्या है इसमें, पहले जो बाहर की जो सतह होती है, ठीक है, जो बाहर की स्पेस होती है उसको क्या
इनेमल होते हैं, ठीक है। इनेमल आपका ये बाहर की स्पेस हो गई, ठीक है। उसके नीचे क्या होता है, आपकी डेंटिन पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद जो पल्प कैविटी पाई जाती है, ठीक है। आपका मसूड़ा पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो सीमेंटेस पाया जाता है, ठीक है, हड्डी मिलती है, ठीक है। ये सब कुछ आपकी क्या है, दांत की पूरी संरचना है, ठीक है। इसमें जो आपको मेन याद रखना है वो तो आपको इनेमल याद रखना है, और जो डेंटिन है वो आपको याद रखना है, ठीक है। इनेमल, ठीक है, जो दांत आपका इनेमल बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, इसका ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। और ये आपको जो, ठीक है, जो एमिलोब्लास्ट जो सेल्स होती है उसका जो एनिमल आपका बना हुआ होता है, इस बात को भी आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। जो एनिमल बना हुआ होता है किसका, एमिलोब्लास्ट जो कोशिका होती है उनका बना होता है, ठीक है। और जो एनिमल का, ठीक है, इसमें क्या कैल्शियम फास्फेट आपका पाया जाता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या है, जो आपकी आहार नाल होती है, ठीक है, मैं निकलने गया भोजन नीचे क्यों जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी आहार नाल होती है पूरी अपनी, इसमें भोजन नीचे क्यों जाता है, ठीक है। तो इसमें जो कोई क्रमा कुंचन जो गति होती है उसके कारण ये नीचे जाता है, ठीक है। क्रमा कुंचन, ठीक है। किरमा कुंचन जो आपकी जो गति होती है उसके कारण ये आपको नीचे जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ग्रास नली की दीवार में मांसपेशियों के जो संकुचन होता है, ठीक है, उनसे क्या अपना जो भोजन क्या नीचे चला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना कि निम्नलिखित में से पाचन और जो श्रावण स्थल में कौन सा युग्म मिलान सही नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि आपका एक तरफ तो क्या दे रखा है हमें कि एक स्थान दे रखा है, ठीक है। अगला क्या है, जो सेक्रेशन दे रखा है, जो श्रावण हो रहा है या नहीं हो रहा, इस ये चीज देखनी है। देखते हैं लाल ग्रंथि, लाल ग्रंथि में आपका जो एमाइलेज पाया जाता है, ये बात तो सही है आपकी, ठीक है। अगला क्या है, आंत, ठीक है। आंत में आपकी जो माल्टोज होता है, ठीक है, ये आपको पाया जाता है। यकृत में आपका जो बिल होता है ये पाया जाता है, ठीक है। अगला क्या आपका जो वृक्क है, ठीक है, जो किडनी है, किडनी में ट्रिप्सिन नहीं पाया जाता आपका, ठीक है। जो ट्रिप्सिन खा पाया जाता है मैंने आपको बताया था, ये आपका जो अग्नाशय होता है, ठीक है, पैनक्रियाज होता है उसमें आपका ये पाया जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो पैनक्रियाज जो अग्नाशय होता है उसमें आपका ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका किडनी में आपका ट्रिप्सिन नहीं पाया जाता। आपको पता है जो लीवर में बिल पाया जाता है, ठीक। इंटेस्टाइन में आपका माल्टोज, और जो आपकी स्लाइवा ग्लैंड होती है उसमें क्या आपका एमाइलेज आपका पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये आपका पूरा पाचन ग्रंथि और हार्मोन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक। अब भी आप इसको देख लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एंजाइम पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्रमशः किसके द्वारा स्रावित होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको 4-5 बार बता दिया, जो आपका पेप्सिन एंजाइम होता है वो किससे होता है, और जो ट्रिप्सिन एंजाइम वो किससे क्या श्रावण होता है, ठीक है। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर क्या आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, ठीक है, कि आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इसका भी आंसर आपको क्या कमेंट करना है, ठीक है। ठीक, आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसका भी आंसर आप कमेंट कर देना, ठीक है। अगला देखते हैं जो आपकी स्लाइवा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। कौन सा कथन है जो स्लाइवा जो आपकी लार होती है उसके बारे में सही नहीं है, ठीक है। लार का प्रतिदिन जो श्रावण आपका 1500 ml होता है, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। जो आपका लार होती है, स्लाइवा होती है, उसका पीएच कितना होता है आपका, ठीक है, 6.8, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं हल्का, हल्का अम्लीय होता है, ठीक है। ठीक है, हल्का क्या होता है, ये अम्लीय आपका पाया जाता है, ठीक है। यह लाइसोजाइम प्रोटीन का पाचन नहीं करता, ठीक है। लाइसोजाइम पाया जाता है जो क्या प्रोटीन का आपका पाचन नहीं करता। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें आपका जो प्रोटीन का पाचन होता है, ठीक है। ये बात भी आपकी सही है। तो अगला क्या है, जो टाइलिन होता है वो क्या माल्टोज को आपका क्या स्टार्च में चेंज करता है, ठीक है। ठीक है, माल्टोज को नहीं करता, वो क्या करता है आपका कि स्टार्च को माल्टोज में आपका क्या चेंज करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाचन एंजाइम आपका है, ठीक है। प्रोटीन पाचन एंजाइम को पता है कि जो ट्रिप्सिन होता है वो आपका क्या प्रोटीन का पाचन आपका करता है, ठीक है। और जो लाइपेज होता है ये किसका आपका फैट होती है उसका क्या पाचन करता है, ठीक है, फैट का लाइपेज करता है, ठीक है। माल्टोज आपका क्या कार्बोहाइड्रेट होती है उसका करता है, और ये भी आपका क्या कार्बोहाइड्रेट का आपका पाचन करता है, ठीक है। एमाइलेज पता है स्टार्च का जो आपका कार्बोहाइड्रेट उसका क्या पाचन करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में वसा के पाचन के दौरान वसा की विघटन में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम सहायक होता है, ठीक है। ये मैंने आपको 3-4 बता दिया है, तो इसका आंसर क्या मुझे कमेंट कर देना,
ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब पूरी क्लास आपकी हो चुकी है। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी आप जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम आ रही हो तो क्या मुझे कमेंट कर देना, और फिर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से उसकी पीडीएफ ले लेना। ठीक है, थैंक यू।